नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। इससे पहले के 14 अध्याय मैं प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल पर डाल चुकी हूं। यदि आपने वो नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं। ये 15वां अध्याय है। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महाप्राण की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 16वां अध्याय शुपोदन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह की विधि। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत तो सुन लिया। अब बताइए कि षष्ठी को कौन सा व्रत करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाला शुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर पर ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके शुपोदन का नैवेद्य उन्हें अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मणों को वायुयान प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत को करता है वह नेत्र पुण्य पाता है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कथा कहते हैं, वह सुनो। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। लंबे समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से वह राजा कठोर तप करने लगा। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और तपस्या में संलिग्न रहा। उसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया, लेकिन यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा और उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए उसका तो कुल ही सर्वनाश हो जाता है और वे ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ता है। सनत कुमार बोले, हे शिव, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का क्या कोई उपाय है? यदि है तो भी बताइए कि इस दोष की शांति कैसे हो। ईश्वर बोले, यदि कोई सन्नाटक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देशकाल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष के निवारण हेतु वह सर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युतिक करके अग्नि स्थापना कर आधार होम करके 4 वाहित्यों में ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्वदेव के लिए घृत की आहुति डाले। उसके बाद सुवित्कृष्ट होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करे। पुण्य देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले कि मैं अर्क विवाह करूंगा। उसके बाद स्वर्ण से व्युदिक कृत्य करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वैशिष्ट करे और पीले रंग के 2 वस्त्र से उन्हें ढक दे। उसके बाद अग्नि स्थापना करे और विवाह विधि से प्रयुक्त योजक नामक अग्नि में आधार होम करे। वह अग्नि के लिए आज्य होम करे। उसके बाद 4 वहितियों में ओम भुव, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुतियां प्रदान करे। पुण्य घृत से सवकिष्ट होम करके संपूर्ण हवन कर्म समाप्त करे। उसके बाद आग की डाली तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा मियामान के निर्मित 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करें। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपीन वस्त्र प्रदान करने चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक की लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग चरम भी प्रदान करें। उन्हें चरणपाद का छत्रमाला, गोपी चंदन, परवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने से कोई भी विघ्न नहीं रहता। ईश्वर बोले, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा के मन में विचार आया कि अर्क विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि इसमें मरे हुए व्यक्ति को अपनी कन्या तो कोई नहीं देगा। पर मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। इस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी काम से दूसरे नगर गया था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की पहले मृत्यु हो चुकी थी और ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया था। जिसकी दूसरी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री से द्वेष रखती थी, उसके प्रति बुरे विचार रखती थी। वह दुष्ट मन वाली थी। कन्या को 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजा को राजकुमार के लिए दे दिया।
कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शव के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके बाद विधान पूर्वक शव के साथ कन्या का योग करके जब वे उसे जलाने लगे तो उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप ये क्या कर रहे हैं? तब वे दुखी मन से कहने लगी कि हम लोग तुम्हारे पति को जला रहे हैं। इससे भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती उस कन्या ने कहा, आप मेरे पति को ना जलाएं, मैं इन्हें जलने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाएं, मैं अकेली ही यहाँ बैठूंगी और जब ये उठ जाएंगे तो मैं अपने पति के साथ वापस आ जाऊंगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ लोग भाग गए। वादी वृद्धजन कहने लगे, ओहो होनहार भी क्या है, कोई भी यह नहीं जान सकता। दिनों की रक्षा करने वाले अथवा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सोत की पुत्री का स्वभाव रखने के कारण इसकी सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है, अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को इस शव के साथ नहीं जला सकते, इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएं। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे लोग अपने नगर में आ गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है उसे न जानती हुई भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करने लगी। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती वहां आ पहुंचे। नंदी पर विराजमान उनका तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि तुम्हारे पति तुमसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब कन्या ने कहा, मेरे पति तो मर चुके हैं, ये जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा, तुम्हारी माता ने सुपोधन नामक व्रत किया था, उस व्रत के फल का संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोधन नामक व्रत किया गया था उसके प्रभाव को मैं मेरे पति के लिए अर्पण करती हूँ और मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसका पति उठ खड़ा हुआ। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हुए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो और मैं यहाँ कैसे आया? तब उस कन्या ने सारा वृत्तांत सुनाया। रात हो गई थी। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा, हे राजन, आपके पुत्र और पुत्र वधू नदी के तट पर स्थित हैं। विश्वस्त लोगों की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और हर्ष भरी आवाज से भैरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया और सब लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राजन, मृत्यु के घर से आपका पुत्र पुनः लौट आया। इस प्रकार राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि हे लोगों, मेरी प्रशंसा क्यों करते हो? प्रशंसा योग्य तो यह मेरी वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो मेरी पुत्रवधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र पुण्य जीवित हो गया। इस प्रकार अपनी पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति को पुनः ग्राम में प्रवेश कराने से संबंधित शांति की विधि को ब्राह्मण के निर्देश पर विधि पूर्वक संपन्न किया। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुम्हें सुपोधन नामक व्रत कहा, इसे 5 वर्ष तक करने से अन्यत्र उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायान अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि इस व्रत को बताई हुई विधि के अनुसार करे तो उसे दीर्घायु तथा चिरंजीवी पुत्र प्राप्त होता है और वह मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है। यहाँ श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आप इसी तरह की और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। भगवान महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।